हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं भारत के सबसे पावरफुल शक्तिपीठ में से एक कामाख्या देवी मंदिर। और इस जर्नी की शुरुआत हो रही है डिब्रूगढ़ आसाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। डिब्रूगढ़ से शाम 7 बजे की ट्रेन पकड़कर हम निकले और लगभग 10 से 12 घंटे की जर्नी कर हम पहुँचे गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने एक कैब बुक करी और फिर हम निकल पड़े नीलांचल पहाड़ी की तरफ, जहाँ स्थित है माँ कामाख्या देवी का मंदिर। 20-30 मिनट का सफ़र था और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे व्यू और भी सुंदर होता जा रहा था। जो माँ कामाख्या देवी का मंदिर है वो एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन था। आप सभी को तो पता ही होगा, माँ कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कथा के अनुसार जब माँ सती ने यज्ञ में अपना देह त्याग दिया था तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे थे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माँ का शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और जहाँ जहाँ वो गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने थे। यहाँ माँ कामाख्या देवी की योनि का भाग गिरा था जो शक्ति और सृजन का प्रतीक है, इसलिए यह स्थान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। माँ कामाख्या देवी मंदिर जाने का जो सबसे सही समय है वो अक्टूबर से मार्च तक का है, क्योंकि इस टाइम पर जो वेदर रहता है वो प्लीजेंट रहता है। जो स्पेशल फेस्टिवल का टाइम है वो जून में होता है, जिसको अम्बुबाची मेला कहा जाता है। इस टाइम पर यहाँ पर मंदिर में बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, लेकिन क्राउड जो होता है उसका तो लेवल ही अलग होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फाइनली हम मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। बट यहाँ आकर एक चीज़ मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी कि मंदिर के आसपास कोई बड़े बड़े आपको लग्जरी होटल्स तो नहीं मिलते हैं, और आपको जो फ्रेशन अप होने के लिए, आपको जैसे आप नहाने के लिए तैयार होने के लिए आप छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस आप वहाँ पे ले सकते हो। गेस्ट हाउसेस मतलब अगर आपके पास लगेज है तो जिस शॉप से आप अपना सामान लेते हो, मतलब प्रसाद लेते हो, वहीं पर आप अपना सामान रख सकते हो और वहीं पर ही रूम्स आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे आप 100 रुपीज़ देकर आप नहाना अपना कर सकते हो। तो हमने भी कुछ ऐसा ही करा था। जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इसी शॉप से हमने शॉपिंग करी थी, मतलब प्रसाद वगैरह की, और यहीं पर ही हमने अपना लगेज रख दिया था। तो सामान रखने के बाद अब डिस्टेंस अगर हम देखें तो जो मेन मार्केट है जहाँ पे पार्किंग वगैरह है, तो वो मंदिर का जो एंट्रेंस है वो अप्रॉक्स 300 टू 500 मीटर तक चलना पड़ता है। और अगर आप नीचे से चढ़ाई स्टार्ट करते हो विदाउट कैब तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, और स्टेयर्स भी हो सकती है वहाँ पर। क्योंकि हमने तो मेन मार्केट से ही स्टार्ट करा था वॉक करना, तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगा था। और अगर आपको प्रसाद वगैरह बाई करना हो तो मेन मार्केट से भी ले सकते हो। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो हमने मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो चलना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे बीच में बहुत सारी शॉप्स आपको मिलती है, यहाँ पे से भी आप अपना कोई भी सामान वगैरह आप ले सकते हो। और भी बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, तो वो सारा आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, फूल माला, प्रसाद, इन सब चीज़ों की। अगर यहाँ के दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो दर्शन की जो टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप सच में शांति से दर्शन करना चाहते हो तो सुबह जल्दी आना बेस्ट रहता है। यहाँ पे वीआईपी टिकट्स वगैरह भी पहले से ऑनलाइन बुक वगैरह करी जाती है, लेकिन हमने ट्राई करा था, हमें नहीं मिली थी। तो हम बस निकल गए थे कि हम माँ कामाख्या के दर्शन होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो तब भी ठीक है, क्योंकि हमारी शाम को 6 बजे की फ़्लाइट थी और हम यहाँ सुबह पहुँचे थे 7 बजे, और मंदिर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 9। और एयरपोर्ट के लिए भी हमें निकलना था, तो हमारे पास समय बहुत कम था। हमें लग नहीं रहा था कि हमारे दर्शन हो पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, अगर माँ कामाख्या देवी बुलाती है तभी उनके दर्शन होते हैं, और शायद इस बार हमें माँ ने ही खुद बुला लिया था। तो हमने दर्शन करे कैसे, मैं चलो बताती हूँ। यहाँ पे फाइनली हम मंदिर, जैसे आप देख ही रहे हो, हम मंदिर पहुँच चुके थे। तो हमने पहले तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहा कि हमें ना कहाँ क्या करना है, पहले क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें। बट हमने सभी लोगों को देख देख कर हमने ये सारी चीज़ें करी। हमने वहाँ पर नारियल भी चढ़ाया, दिए वगैरह भी जलाए। और जब टिकट लेने की बात आई और टिकट की लाइन हमने देखी तो हमें लग ही नहीं रहा था कि टिकट ही नहीं मिलेगी। नंबर तो बहुत दूर की बात है नंबर आना, क्योंकि हमें शाम को ही निकलना भी था। 2-3 बजे तक हमें वहाँ से मंदिर से बाहर निकलना था, और हमने दर्शन करे थे 10 बजे। तो हमने दर्शन कैसे करे, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं वहाँ से ना करके जहाँ से लोग एग्ज़िट करते हैं ना, वहाँ से हम घुस गए थे, और वहाँ से हमें डायरेक्ट नंबर हमारा आ गया था। और अगर हम मेन गेट के चक्कर में अगर रहते, वहाँ से अगर टिकट लेकर लाइन में लगने के चक्कर में रहते, तो शायद उस दिन तो हमारा नंबर आना ही नामुमकिन था। अगर आपके पास समय हो ना, तो अगर आप कामाख्या देवी मंदिर पहुँचे हो तो वहाँ का गर्भगृह आप वहाँ का मतलब विज़िट करना, क्योंकि वही जो मंदिर का सबसे अंदर वाला और सबसे पवित्र हिस्सा होता है। जिस दिन हम गए थे उस दिन तो गर्भगृह के जो द्वार थे वो बंद थे, उस दिन वो नहीं खुला हुआ था। और गर्भगृह में ही जाकर जो भक्त है वो भगवान के सबसे करीब से दर्शन करता है। और हर साल अम्बुबाची के दौरान जब मेला लगता है तो मंदिर बंद रहता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस दौरान पानी का जो रंग है वो लाल हो जाता है, और बाद में लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आज भी इस मंदिर में 2 तरीके की बलियाँ दी जाती है। एक जो प्राकृतिक बलि होती है, जिसमें मतलब फूल, नारियल, लौकी वगैरह ये सब कुछ आप चढ़ाते हो, और एक होती है पशु बलि, जहाँ पे अभी भी लोग आकर बकरा बलि के रूप में चढ़ाते हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं, हम चेंज करते हैं, और फिर हमें एयरपोर्ट भी जाना होता है। तो बीच में कुछ जगह पे हम घूमते हैं और एक जगह रुक कर हम खाना भी खाते हैं। अब जहाँ पे हमने खाना खाते हैं
तो वो रेस्टोरेंट मुझे इतना अच्छा लगता, तभी मैंने यहाँ पे वीडियो में ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो पहले सिनेमा हॉल था उसको उन्होंने एज अ रेस्टोरेंट बना रखा था। तो मैं आपको उसको पूरा अंदर से दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से था। पहले ये थिएटर हुआ करता था, फिर इन्होंने इसको होटल बना दिया था। तो मुझे इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम निकल जाते हैं अपने एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट में जाकर भी हमारे साथ क्या ही बताऊँ, हम आए तो 2 बैगों के साथ थे, तो हमारा जो लगेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और एयरपोर्ट में बैठ के हम ये हरकत कर रहे होते हैं, हम सामान इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। बट हम इस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और फिर हम निकल जाते हैं अपनी फ़्लाइट से अपने घर दिल्ली। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।